बच्चों, आज से हम नई सीरीज़ वॉकिब की स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, बैंक, एनडीएस, यूपीएससी, पीसीएस, सीडीएस और कई एग्ज़ाम्स में मददगार होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए, आप एक साथ 50 वर्ड्स याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप डेली क्या करिए, डेली 2-3 वर्ड्स से स्टार्ट कीजिए और फिर उसको 5 to 10 ऐसे वर्ड्स में स्टार्ट कीजिए। अगर आप 2-3 वर्ड्स भी डेली के करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 1 मंथ के कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक साल के कितने हो गए, अगर 6 मंथ के अगर बात करें तो 400 to 500 वर्ड्स दैट आर मोर देन इनफ, ठीक है। तो चलिए, पहला वर्ड है अबोलिश, ABOLISH, अबोलिश। अबोलिश एक वर्ब है, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है, टू एंड, अंत करना, समाप्त कर देना, उसको पूरा कर देना। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, मतलब कि कोई व्यवस्था है या स्थापित नियम है, कोई लॉ है, उसको क्या कर देना, उसका अंत कर देना, उसको कैंसिल कर देना, उसको समाप्त कर देना, उसको समाप्त कर देना। इसके सिनोनिम क्या है, कैंसल, इराडिकेट एंड एनल। कैंसल, इराडिकेट, ERADICATE एंड एनल। देखिए, एनल आपने सुना होगा, क्या होता है, जब डाइवोर्स होता है तो कई बार ऐसा लिखा होता है डाइवोर्स है या फिर एनल है। तो एनल क्या होता है, एनल का मतलब अंत करना, उसका एंड कर देना। द यूनाइटेड स्टेट्स अबोलिश्ड स्लेवरी इन 1865। क्या कह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था, स्लेवरी को अबोलिश कर दिया था, मतलब कि उसको समाप्त कर दिया था, गुलामी को समाप्त कर दिया था 1865 में, ठीक है। मतलब कि जो लोग करते हैं ना, गुलाम रखते हैं, वो उसको समाप्त कर दिया था, उसको अबोलिश कर दिया था, उसका एंड कर दिया था, उसका अंत कर दिया था, ठीक है। फिर एक वर्ड है बॉयकॉट। बॉयकॉट, तो उसका मतलब होता है टू रिफ्यूज़, REFUSE, टू रिफ्यूज़ टू बाय, यूज़ और पार्टिसिपेट इन समथिंग एज अ प्रोटेस्ट। क्या कह रहा है, एज अ प्रोटेस्ट, जो हिंदी मीनिंग होगा उसका होगा बहिष्कार करना, उसको एज अ प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट करना है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को खरीदना है, उसका उपयोग करना है या फिर किसी में पार्टिसिपेट, उसमें भाग लेना है, उन सब का बहिष्कार कर देना। वहाँ जाना ही नहीं है, वो खरीदना ही नहीं है, हमको वो यूज़ ही नहीं करना, उसका उपयोग ही नहीं करना है। या फिर कोई जैसे कि कोई पार्टी है, उसको लोगों ने उसको बॉयकॉट कर दिया, तो उस पार्टी में लोग जाएंगे नहीं, भाग ही नहीं लेंगे, तो उसको कहेंगे उसको बॉयकॉट कर दिया। इसका सिनोनिम होगा स्नब, रिफ्रेन फ्रॉम, उससे दूर रहना, उससे बात ही नहीं करना है, ऐसा कहते हैं ना, रिफ्रेन फ्रॉम दिस और दिस, वो है। इंडियन पीपल बॉयकॉटेड चाइनीज़ आइटम्स फॉर द नेशन। क्या किया था, अभी चाइनीज़ आइटम्स का बहिष्कार कर दिया था इंडियन पीपल ने, भारतीय लोगों ने, हमने क्या किया था, चाइनीज़ आइटम का बहिष्कार कर दिया था। बॉयकॉटेड चाइनीज़ आइटम्स फॉर द नेशन, हमारे देश के लिए हमने चाइनीज़ आइटम को बॉयकॉट कर दिया था। फिर है ब्रिटल। ब्रिटल का ये एक एडजेक्टिव है, सरलता से टूट जाए ऐसा, सरलता से टूट जाए ऐसा। ब्रेकेबल, हार्ड बट इजीली ब्रोकन। क्या कह रहा है, हार्ड बहुत ही सख्त है, कड़ा है, लेकिन सरलता से टूटने वाला है, भंगुर है। जैसे कि बहुत हार्ड है लेकिन क्या, इजीली ब्रोक हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। सिनोनिम क्या होगा, फ्रेजाइल, फ्रीएबल, फ्रेजाइल एंड फ्रीएबल। अगर एग्जाम्पल देखें तो अ मिरर इज़ अ फ्रेजाइल थिंग, अ मिरर इज़ अ फ्रेजाइल थिंग, मतलब कि
जो कांच होता है वो क्या होता है, फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल मतलब कि टूट जाता है। अगर आप कांच को आपके हाथ से नीचे गिरा दोगे तो क्या होगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तो वो क्या है, वो भंगुर है, वो ब्रिटल है, वो फ्रेजाइल है। ठीक है, फ्रेजाइल थिंग या फिर ब्रिटल थिंग। ठीक है, इसका सिनोनिम है फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल थिंग या फिर ब्रिटल थिंग, सरलता से टूट जाए ऐसा है।